अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में एक बार फिर आवाम ने अपने हिस्से का काम किया है और एक मुंतखब ऐवान आज हमारे सामने सजी हुई। 75 साल से जो मंजरनामा था वैसे का वैसे ही है। एक परमानेंट हुक्मरान तबका, दूसरा परमानेंट अवाम। अब ये 75 साल के बाद ये वक्त आ गया है कि हम पाकिस्तानियों को रियाया से अवाम के ओहदे पे प्रमोट कर सकें। यानी अवाम का मकसद ये कि कभी वो हुक्मरान भी बन सकते हैं, ऐवानों में भी पहुंच सकते हैं। तो MKM इस दफ़ा गवर्नरशिप के लिए, वजारतों के लिए यहाँ पे नहीं आई है। हम जिम्मेदारी लेके आए हैं पाकिस्तान की 23 करोड़ अवाम के लिए कि उनको उनका हक दिलाने के लिए, जमहूरियत के सम्राट उनकी दहलीज तक पहुँचाने के लिए हम एक नुस्खा कीमिया लेके आए हैं और 5 साल तक उसी पे लड़ेंगे कि इख्तियारात, वसाइल आवाम तक पहुँचाए बगैर हर तरह की जमहूरियत का कोई फ़ायदा नहीं है, बेमानी है। ऐसे जमहूरियत जिसके सम्राट आम पाकिस्तानी तक ना पहुँच रहे हों। तो जो बात आपने सवाल किया है उसका जवाब यही है कि ये बातें बाद में होनी है। पहले तो ये होना है कि आप इस आइन से जिसने 50 सालों में हुक्मरानों को तहफ़्फ़ुज़ दिया है, उससे तकादा रखा जाए कि पाकिस्तान के 23 करोड़ अवाम को भी तहफ़्फ़ुज़ दें, उनके हुकूक का, उनकी इज्जत का, उनके वक़ार का और उनका हिस्सा पाकिस्तान की जमहूरियत में सम्राट उन तक पहुँचाने का। अच्छा, ये मैंडेट के हवाले से बताइएगा। ऑडियो आपकी लीक हुई है, तो क्या समझते हैं कितने फीसद जैली है या बिल्कुल जैली नहीं है? या दो बातें हैं। हमारा मैंडेट इससे ज्यादा था 10 साल पहले और तकरीबन 35 साल से ये कराची और सिंध के शहरी इलाकों का मैंडेट रहा है हमारे पास। किसी के जाली करार दे देने से जाली नहीं है, उनकी जालियां तो वो आ रही है जिसमें से बाल्टी में जाली उनके, जो कि पूरे के पूरे पाकिस्तान के वसाइल को अल्हम्दुलिल्लाह एक जेन्युइन मैंडेट के साथ दोबारा वापस आए, एक नए अज़्म के साथ मुत्तहिद और मुनज़्ज़म होकर, और अपने लिए नहीं आए, पाकिस्तान की आवाम की तकदीर को तब्दील करने के लिए। में ओहदे फाइनलाइज हो गए हैं, वो हमने मांगे नहीं है, हमने मांगा है इख्तियार पाकिस्तान की आवाम के लिए, उसका फैसला होना बाकी है। ये बताइएगा कि पाकिस्तान में आज़ादी इज़हार राय की पाबंदियां जो इस वक्त तक लग चुकी हैं और लग रही हैं, असम्बली के अंदर जाके क्या आप इसके ऊपर आवाज उठाएंगे या कोई? शुक्रिया याद दिलाने का, इंशाअल्लाह वादा। ये बताएंगे मौलाना साहब भी नाराज हैं इस दफा, तो कल बातचीत भी हुई, आपके रहनुमा भी गए थे, तो क्या उनका स्टांस है और उनका जो स्टांस है दांधली के हवाले से, क्या MKM भी समझती है कि MKM के साथ दांधली भी हुई है? देखिए, हम इससे ज्यादा वाला तवक्को रख रहे थे कि हमारी सीटें होनी चाहिए थी, लेकिन इसमें हमने एतराज और एहतजाज के लिए सही रास्ते इख्तियार करेंगे। इलेक्शन कमीशन के पास जाएंगे, अदालतों के पास जाएंगे, ऐवान में बैठ के बात करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान मुतहम्मिल नहीं हो सकता इस इलेक्शन को इतना मुतनाज़ा करके कि फिर आपके मैंडेट को और आपकी नई हुकूमतों को दुनिया और खुद पाकिस्तान की आवाम को हिचकिचाहट हो उनको तस्लीम करने में। पीपल्स पार्टी आपको बैठ नजर आए और मुद्दों के लिए बैठते नहीं, असल में जो है वो तो क्या करें, जो भाई तहफ़्फ़ुज़ात तो रखेंगे और जमहूरियत की खूबसूरती है कि अपनी बात करें और उसके बाद दूसरे के मैंडेट को तस्लीम करें। पीपल्स पार्टी भी जो है वो लोगों से वोट लेकर आई है, हम देखो गने तो निकालने नहीं है भाई, हमने अपने इख्तलाफात को दुश्मनी में तो नहीं कन्वर्ट करना, हम अपनी बात करते रहेंगे, हम अपने नजरिए पे कायम रहेंगे, जो गवर्नेंस के इशू है उसके ऊपर बात करते रहेंगे, लेकिन हमने बातचीत के दरवाजे किसी से बंद नहीं किए हैं। सर, हमारी चेंज हुआ जियो न्यूज, हमारी जितने भी यहाँ पे PTI के जो आजाद अरकान इलेक्शन लड़के अंदर जा रहे हैं उनसे बात हुई है। उनकी बात से सिर्फ ये लग रहा है कि वो ये आप लोगों को हुकूमत नहीं करने देंगे, मुस्तकिल एहतजाज करेंगे और इमरान खान की रिहाई के लिए बात करेंगे, अपने जो बाकी अरकान अंदर बंद हैं उनकी उसके रिहाई के लिए बात करेंगे और उनकी बात, और उन्होंने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। देखिए, पाकिस्तान के लोगों के मसाइल इन सारी चीजों से बहुत ज्यादा है। लेट द पीपल जज कि उन्होंने किस काम के लिए लोगों को यहाँ पर पार्लियामेंट में मुंतखब करके भेजा है। ठीक है, हम तो अपने कांधों पे आज जो पाकिस्तान के हालात हैं
कि पीने का पानी आता नहीं है, सीवरेज का पानी घर से जाता नहीं है, रात में लाइट नहीं है, सुबह गैस नहीं है, लोग अपने बच्चों को मार कर खुदकुशियां कर रहे हैं। ये तमाम जिम्मेदारियां हम अपने कांधों पे फील कर रहे हैं बाकायदा कि पाकिस्तान आज जिन मसाइल में घिरा हुआ है, लोग जिन मसाइल में घिरे हुए हैं, हमें यही हर वक्त ये टेंशन है, ये जुस्तुजू, ये दिमाग पे सवार है चीज कि हम यहाँ आए तो हम लोगों के मसाइल कितने कम कर सकते हैं, कितने खत्म कर सकते हैं। लेकिन हमारी कोई जाती तौर पर, हमारी खालिद भाई ने आपसे सामने कही, ना हम मिनिस्ट्रीज की आपसे बात कर रहे हैं, ना हमने यहाँ पर कोई और अपनी डिमांड रखी है। तो जो लोग भी मुंतखब होकर आए हैं, लोगों ने जिनको भी वोट दिया है, लोग अब जज करेंगे कि उन्होंने लोगों को किस लिए यहाँ भेजा है, कि किसी पर्सनैलिटी के लिए भेजा है। देखिए, अपनी बात करना बिल्कुल जायज है, लेकिन ये अवान जो है वो लोगों के मसाइल हल करने और करवाने की जगह है। जो पाकिस्तान के लोगों ने इस अवान में लोगों को भेजा है, वो अपनी बात करने के लिए, उनके मसाइल को हल करने के लिए भेजा है। तो अपनी भी बात करें, लेकिन लोगों का, पाकिस्तान के अवाम के मसाइल के ऊपर उनकी नजर होनी चाहिए, सबकी नजर होनी चाहिए। रिकंसिलिएशन की आप गवर्नमेंट में, हुकूमती इत्तेहाद में शामिल हैं, तो जितना